अच्छा जी, इससे पहले हमने 3 टूल किए हैं, जिनमें ये वाला सिलेक्शन टूल था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था, मैजिक मैन टूल था, लासो टूल था, और आज इंशाल्लाह हमने करना है पेन टूल। तो सबसे पहले मैं सिलेक्शन टूल का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, रिवाइज इंट्रोडक्शन, कि ये किस लिए यूज होता है। एक, हम इससे स्केल डाउन कर सकते हैं, शेप को स्केल अप कर सकते हैं, इसको हम सिलेक्शन टूल की मदद से रोटेट कर सकते हैं, फिर हम सिलेक्शन टूल की मदद से इसको मूव कर सकते हैं, फिर सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी हम कॉपी ले सकते हैं, फिर सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसकी मजीद कॉपीज भी ले सकते हैं, और फिर सिलेक्शन टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था सिलेक्शन टूल। फिर हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम किसी भी शेप पे डबल क्लिक करके उसके एंकर पॉइंट पे उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक आप उस शेप को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर ये मैजिक वैन टूल था कि उसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास कलर के ऑप्शन मौजूद हैं, हम ये चाहते हैं कि बार बार हमें उन्हें सेलेक्ट ना करना हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि रेड को मैं किसी और कलर में कन्वर्ट कर दूँ, कि किसी एक स्पेसिफिक कलर को चूज करूँ, तो मैं यहाँ से मैजिक वैन टूल लूँगा और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कलर में चेंज कर दूँ। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं, इन जो हमने 4 टूल्स किए हैं। तो अगर इनमें से किसी को कोई इशू है तो वो पूछ ले, फिर हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। ग्रिड का अनुमान इंशाल्लाह बताएंगे आगे, जब हम ग्रिड पे पहुंचेंगे ना, यहाँ इन टूल्स पे पहुंचेंगे, तो फिर मैं आपको ग्रिड का बताऊंगा। ठीक है, पहले हम इन टूल्स को कवर कर लें, फिर आगे मैं ग्रिड का बताऊंगा। तो आज हमारे पास ये है पेन टूल। ये आपको नजर आ रहा होगा पेन टूल। तो अगर आप इसको भी ड्रैग करेंगे, माउस के कर्सर को ड्रैग करेंगे, तो आपके पास 4 ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। उसमें ये पेन टूल है, ऐड एंकर पॉइंट है, डिलीट एंकर पॉइंट और एंकर पॉइंट टूल। तो अभी के लिए सिर्फ आज हम ये पेन टूल करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। ये शेप्स बनाने के लिए, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, आपने वेक्टर ट्रेसिंग करनी है, किसी भी डिज़ाइन को इलस्ट्रेशन की फॉर्म में लाना है, तो ये पेन टूल आपका यूज होगा, पेन टूल यूज होगा। अब पेन टूल को आपने कैसे यूज करना है, देखें। अभी मैं एक क्लिक प्रेस करूंगा, तो जब देखें मैं एक क्लिक प्रेस करता हूँ, सबसे पहले आपने पेन टूल यूज करते हुए किस चीज का ख्याल रखना है, आपने ये कोशिश करनी है कि ये जो आपके कलर्स हैं, ये फिल, ये आपको नजर आ रहा होगा फिल, इस फिल को आपने यहाँ पे जाके ऑफ कर देना है। नन पे क्लिक करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ। और स्ट्रोक को आपने यहाँ से ऑन कर लेना। मैं स्ट्रोक को क्या कर रहा हूँ, ऑन। मैं इसको रेड स्ट्रोक दे देता हूँ, और इसको 3 वैल्यू दे दी है मैंने, 3% हैवी स्ट्रोक मेरे पास आ जाएगा। तो आपने पेन टूल यहाँ से सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करेंगे, पेन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखें, जब मैं एक क्लिक प्रेस करता हूँ, तो एक एंकर पॉइंट क्रिएट हो गया। ये आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा। इसके साथ देखें, एक पाथ चलता हुआ नजर आ रहा है आपको, एक लाइन चलती हुई नजर आ रही है। जो इलस्ट्रेटर के नए वेरिएंट है, उसमें ये लाइन नजर आती है, जो पुराने हैं कुछ, उनमें ये लाइन नजर नहीं आती। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमने एक एंकर पॉइंट बना लिया है, उसके बाद हम दूसरा एंकर पॉइंट करेंगे। तो मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था कि एंकर पॉइंट्स मिलके एक पाथ बनाते हैं, और पाथ मिलके एक प्रॉपर शेप बनाते हैं। तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने एक यहाँ पे क्लिक करके एक एंकर पॉइंट ड्रा कर लिया है। तो अब देखें, ये पेन टूल के साथ आपको एक लाइन चलती हुई नजर आ रही होगी, ये लाइन आपको नजर आ रही होगी। तो अब मैं दूसरा क्लिक यहाँ पे करूंगा, तो ये देखें, एक हमारे पास लाइन क्रिएट हो गई है। इसका मतलब क्या है कि ये हमने एक पाथ क्रिएट कर दिया। इसी तरह मैं एक क्लिक अब नीचे प्रेस करूंगा, फिर एक क्लिक यहाँ पे प्रेस करूंगा। और आपने ये याद रखना है कि पेन टूल यूज करते हुए आपने जहां से स्टार्ट लिया है, जिस पॉइंट से स्टार्ट लिया है, उस पॉइंट पे एंड करना लाजमी है। तो देखें, मैंने किस पॉइंट से स्टार्ट किया है, मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है। मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया हूँ, मैंने क्लिक प्रेस किया, एक एंकर पॉइंट बनाया, फिर मैंने क्लिक प्रेस करके एक एंकर पॉइंट बनाया, फिर क्लिक प्रेस करके मैंने जो चौथा एंकर पॉइंट है उसे बनाया। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस एंकर पॉइंट को वापस लेके जाके इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो ये देखें, जब मैं पेन टूल को इसके करीब लेकर आता हूँ, तो आपको एक छोटा सा सर्कल बना हुआ नजर आ रहा होगा। अभी देखें, पेन टूल
के साथ कुछ भी नहीं बना हुआ। लेकिन जब मैं इसको इस लास्ट एंकर पॉइंट के करीब लेके जाता हूँ तो पेन टूल के साथ आपको छोटा सा सर्कल नजर आ रहा होगा। छोटा सा सर्कल सबको नजर आ रहा है? चैट में मुझे बता दें। तो इस छोटे से सर्कल का क्या मतलब है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इस शेप के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये पाथ सारा कंप्लीट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगी, एक शेप बन जाएगी। तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये अब एक हमारे पास प्रॉपर शेप बन गई है। सैरिश एंड पॉइंट पे वापस खत्म करने की रीजन ये होती है कि जब तक आप एंड पॉइंट के साथ उसे कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो शेप कंप्लीट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल देखिए मैं इस तरह की शेप बनाता हूँ कोई, तो ये इसे मैं कनेक्ट इसके साथ नहीं करता तो ये हमारी इनकम्प्लीट शेप है, ये इनकम्प्लीट शेप है। तो जब हम इसके अंदर कलर्स वगैरह करेंगे तो हमें इश्यूज होंगे। ये देखें अगर मैं इस तरह की शेप ड्रॉ करता हूँ, ये मैं इस तरह की है, इस तरह की है, और मैंने इस तरह की कर दी है, और यहाँ से इस तरह की है, और ये मैं इस तरह ले आया। तो ये देखें अगर मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ तो ये शेप क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, इस शेप को यहाँ से यहाँ पे वापस कनेक्ट करना लाजमी है। क्योंकि जब हम फिर कलरिंग करते हैं ना, जब हम इसके बीच में कलरिंग करेंगे तो वो कलरिंग के दौरान हमें इश्यूज होंगे। कलर पूरी तरह उसके बीच में नहीं आएगा, कलर उसके बीच में आधा आएगा। तो इस वजह से जब आपकी शेप प्रॉपर कनेक्ट होगी, प्रॉपर आपने उसको आखिरी एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट किया होगा तो वो शेप कंप्लीट होगी और उसकी कलरिंग में कोई इशू नहीं है। तो अब ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हम कनेक्ट क्यों करते हैं। ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह क्लिक करके एक प्रेस किया, फिर क्लिक करके यहाँ पे एंकर पॉइंट लगाया, फिर क्लिक करके यहाँ पे एंकर पॉइंट लगाया, फिर फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करके यहाँ पे लगा लूँ। ठीक है, तो अगर देखें ये मेरी शेप इनकम्प्लीट होगी और मैं इसको यहाँ से कलरिंग दूंगा तो ये देखें ये प्रॉपर कलर्स नहीं आ रहे, पूरे फुल कलर नहीं आएंगे। तो हमने इसे क्या करना है, इसे लाजमी आपने एंड वहां पे लाजमी करना। तो इस चीज़ की आपको समझ आइए कि कैसे हम पेन टूल से शेप बनाते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। मैंने यहाँ से जाके पेन टूल लिया, मैंने एक क्लिक यहाँ पे प्रेस किया, फिर मेरे साथ एक लाइन स्टार्ट होगी। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा, फिर जहाँ पे देखें अब मेरे साथ एक लाइन स्टार्ट हो रही है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो देखें अभी जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे साथ क्या स्टार्ट हो गया है, ये कलरिंग इसके बीच में होना शुरू हो गई है। तो ये कलरिंग होना क्यों शुरू हो गई है, क्योंकि देखें जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ से मेरा कलर ऑन हो गया। तो मैंने इस कलर को क्या करना है, ऑफ करना। ये आपने ख्याल रखना है कि आपने जब भी कलर पेन टूल स्टार्ट करना है तो इस कलर को आपने ऑफ कर देना है और इस स्ट्रोक को आपने ऑन रखना है। क्योंकि जब फिर हम वेक्टर ट्रेसिंग करेंगे या इमेज की ड्राइंग करेंगे तो कलर्स आना शुरू हो जाएंगे और वो नीचे वाला जो इमेज होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये चीज़ जब हम वेक्टर ट्रेसिंग आज शुरू करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। फिर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, इससे वापस कनेक्ट करूंगा, इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसके साथ इसको क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। तो ये भी हमारी एक शेप बन गई है। फिर मैं इसमें कोई भी अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे दूँ। तो ये बेसिक रूल पेन टूल का आपको पता चल गया कि कैसे इसको यूज करते हैं। आप क्लिक करके एक एंकर पॉइंट बनाते हैं, फिर क्लिक करके एक एंकर पॉइंट बनाते हैं, फिर क्लिक करके अगला एंकर पॉइंट बनाते हैं और फिर उसे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उसके साथ आप उसे कनेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ की आपको समझ आ गई पेन टूल का जो बेसिक रूल है। ठीक है, अच्छा। तो अब मैं इनको थोड़ा सा इस तरह साइड पे, तो देखिए यहाँ से फिर मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया। अगर आपने लाइन को मजीद बोल्ड करना हो तो यहाँ पे क्लिक करें, आप इसको यहाँ से स्ट्रोक ज़्यादा दे दें। लेकिन अगर आप इस लाइन की बात करें, जो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये जो लाइन आपको नज़र आती है, तो ये इलस्ट्रेटर जस्ट एक आइडिया देता है आपको कि आपका कर्सर यहाँ पे मूव हो रहा है। तो ये वाली लाइन बोल्ड नहीं हो सकती, ये जो इलस्ट्रेटर की बिल्ट इन लाइन। तो वैसे आप शेप बना के फिर उसकी लाइन को बोल्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने इन पे की। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब पेन टूल में ये तो थी नॉर्मल शेप, अगर आपने
सिंपल शेप बनानी है तो वो इस तरह बनेगी। ये क्या होता है, स्ट्रेट पाथ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे कर्व पाथ आ जाएगा तो वहां पे आपने क्या करना है। आपने पेन टूल लेना है, यहाँ पे मैं देखें एक एंकर पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं दूसरा एंकर पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने क्लिक प्रेस किया है तो मैं अपने क्लिक को मैंने प्रेस किया हुआ और माउस को मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक हैंडल बना हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये जब मैं इस हैंडल को रोटेट करता हूँ या माउस को मजीद ड्रैग करता हूँ तो वो हमारी शेप क्या हो रही है, कर्व हो रही है इसका। फिर देखें जब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ तो इलिस्ट्रेटर मुझे अब, जो पहले हमारे पास लाइन आ रही थी वो स्ट्रेट आ रही थी, लेकिन अब लाइन क्या आ गई है, कर्व आ गई। ये क्या होता है कि जब हम इस तरह की शेप बनाते हैं तो इलिस्ट्रेटर हमें एक आइडिया देता है। वो आइडिया ये देता है कि आपने ये वाली कर्व इस तरह ली है तो नेक्स्ट कर्व हो सकता है आप इस तरह की लें। तो इलिस्ट्रेटर हमें एक ऑप्शन दे रहा होता है। तो अगर तो आपने नेक्स्ट स्टेप भी इसी तरह लेना है कि इसको आपने कर्व बनानी है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की कर्व आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह की कर्व ना आए तो आपने इस एंड पॉइंट पे क्लिक करना है, तो ये फिर से आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, अब सैरिश ने पूछा कि दोबारा से बता दें तो मैं दोबारा से बताता हूँ कि कर्व आपने कैसे बनानी है। आपने यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट किया, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, मैं पेन टूल से पेज पे आ गया। अब क्योंकि मैंने एक शेप बनानी है तो शेप बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा एंकर पॉइंट। तो एंकर पॉइंट कैसे आएगा, मैं पेन टूल से क्लिक करूंगा, ये देखें आपको एंकर पॉइंट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये एक एंकर पॉइंट क्रिएट हो गया। अब आपने कुछ डिस्टेंस के बाद दूसरा एंकर पॉइंट क्रिएट करना। ये मैं कुछ डिस्टेंस पे चला गया, मुझे ये जगह सही लगी है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैंने इसको कर्व देना। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं क्लिक को प्रेस कर ही रखूंगा, मैंने क्लिक को छोड़ा नहीं है। जो क्लिक का बटन है मैंने उसको प्रेस किया हुआ है। फिर मैं अपने माउस को क्या करूंगा, ड्रैग करूंगा। मैं इस माउस को ड्रैग करूंगा, अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो वो कर्सर ऊपर की तरफ जाएगा, जो कर्व है वो ऊपर की तरफ जाएगा। जी मैं इस चैट को थोड़ा साइड पर कर देता हूँ क्योंकि वो ड्रैग। तो अगर देखें ये मैं पेन टूल से इस पे क्लिक करता हूँ, पेन टूल से मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एंकर पॉइंट यहाँ पे बनाऊंगा, मैं क्लिक प्रेस किया हुआ है और मैं इसको ड्रैग करूंगा। तो जब मैं देखें ड्रैग करता हूँ, जब मैं माउस को नीचे की तरफ लाऊंगा कर्सर को तो वो कर्व ऊपर की तरफ जाएगी, ये देखें कर्व ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर मैं कर्सर को ऊपर की तरफ लाऊंगा तो जो हमारी कर्व है वो नीचे की तरफ आएगी। अगर मैं इसे लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो कर्सर की कर्व राइट साइड पे मूव करेगी। अगर मैं कर्सर को राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो जो उसकी कर्व है वो राइट साइड पे मूव करेगी। तो अगर मैं इसको राइट साइड और टॉप पे लेके जाऊंगा तो वो नीचे की तरफ देखें मूव करेगी। तो इस तरह से आपने कर्व बनाना है। तो देखें जब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, नेक्स्ट कर्व मैंने लेनी है तो इलिस्ट्रेटर मुझे ऑटोमेटिकली बता रहा है कि जो नेक्स्ट कर्व है वो आपकी इस तरह की आएगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी कर्व इस तरह है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन लगाऊं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट पॉइंट पे जाके देखें पेन टूल के साथ एक आपको एरो सा बना हुआ नजर आ रहा होगा। तो मैं उस लास्ट पॉइंट पे जाके क्लिक करूंगा, फिर मेरे पास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। फिर मैं यहाँ से एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ से एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा और इस पाथ को मैं क्या कर दूंगा, वापस ज्वाइन कर। इस चीज की अब आपको समझ आई है कि कर्व कैसी बनानी है, जहाँ पे कर्व आ जाए कैसे बनानी है, जहाँ पे स्ट्रेट पाथ आ जाए वो आपने कैसे बनाना है। इसमें किसी को कोई इशू हो? ठीक है, चलें, ये चीज तो सबको पता चल गई है। तो ये था बेसिक पेन टूल का कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे एक इसी तरह की शेप बना लें। चलें हम ये करते हैं कि हार्ट एक बनाते हैं। अब मैं पेन टूल से यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एंकर पॉइंट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, एक एंकर पॉइंट बन जाएगा।
ये एक एंकर पॉइंट हमारे पास बन गया। फिर मैं यहाँ पे अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाऊंगा, ठीक, यहाँ पे मैं एक क्लिक प्रेस करूंगा, लेकिन अब देखें मैंने जो क्लिक प्रेस किया है मैंने उसे छोड़ा नहीं है, मैं इसे क्या करूंगा, ड्रैग करूंगा। मैं इसको इस तरह क्या करता हूँ, मैंने ड्रैग कर लिया, इस तरह मैंने इसको ड्रैग कर लिया। अब देखें इलिस्ट्रेटर मुझे बता रहा है कि जो नेक्स्ट लाइन आपकी लगनी है, जो आप लगाना चाहते हैं नेक्स्ट लाइन, वो आपकी इस तरह लगेगी। तो क्योंकि मैंने आर्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल मैंने आर्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी लाइन को यूटिलाइज करके मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूंगा। तो देखें जब मैं इसके बिल्कुल पैरेलल आ रहा हूँ, यहाँ पे लाइन ला रहा हूँ, तो एक आपको पिंक कलर की लाइन नजर आ रही होगी। ये क्या होती हैं, ये स्मार्ट गाइड्स होती हैं कि इलिस्ट्रेटर हमें बताता है कि आपका जो अलाइनमेंट है, ये सेंटर पॉइंट आपका यहाँ पे बन रहा है। तो आपको ये इससे क्या हो जाता है, एक आइडिया हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस लाइन को यहाँ पे ला के क्लिक प्रेस कर, ठीक है, तो ये हमारे पास एक साइड इसकी हर्ट की आ गई। तो अगर आप इस शेप को मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये जो मेरी कर्व है ये थोड़ी ज्यादा आउट हो गई है, मैं इसे थोड़ा सा इन करना चाहता हूँ, तो आपको एक टूल यूज करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था। तो मुझे कौन बताएगा कि वो टूल कौन सा है, अगर मैंने इसको मॉडिफाई करना है वो टूल कौन सा है, मुझे कौन बताएगा। नुमान स्ट्रेट लाइन के लिए शिफ्ट भी प्रेस कर सकते हैं, शिफ्ट के बगैर भी आप बना सकते हैं। तो वलीद ने सही बताया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो अगर मैंने इसे मॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, फिर मैं उसके एंकर पॉइंट, अब देखें इसके एंकर पॉइंट कहाँ कहाँ पे हैं। एक एंकर पॉइंट यहाँ पे है, देखें जब मैं इस पे कर्सर लेके जाता हूँ ये बता रहा है मुझे ये क्या है, एक एंकर पॉइंट। दूसरा एंकर पॉइंट इसका यहाँ पे है जहाँ पे ब्लू नजर आ रहा है। तीसरा एंकर पॉइंट इसका यहाँ पे है, मैं जूम करके भी आपको बता देता हूँ, ये तीसरा इसका एंकर। तो अब मुझे मॉडिफाई क्योंकि इस जगह से करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक जब करूंगा तो देखें आपको इस तरह के हैंडल्स नजर आएंगे। ये आपको एक हैंडल नजर आ रहा है, एक हैंडल आपको ये नजर आ रहा है। तो ये आपने याद रखना है, जब जहां पे भी कर्व पाथ होगा वहां पे इस तरह के हैंडल्स अपीयर होंगे जब भी आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसकी एडिटिंग। तो यहाँ से अगर मैं इस हैंडल को इस साइड मूव करूंगा तो देखें वो कर्व अंदर की तरफ होगी। तो अगर मैं इसको इस साइड पे मूव करूंगा तो वो देखें कर्व थोड़ी बाहर की तरफ जा रही है। यहाँ से अगर मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करूंगा तो कर्व ऊपर की तरफ आ रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करके सेट करके मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा फिलहाल के लिए। तो अगर आप मजीद एडजस्टमेंट इसकी चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा और इसको मजीद एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आइए आपको कि अगर आपने कोई पेन टूल से शेप को एडिट करना है या चेंज करना है, अगर आपकी कर्व थोड़ी सी गलत लग गई है तो आपने कैसे करना है, इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, चलें ठीक है। तो अब मैंने इस शेप की एक कॉपी लेनी है, तो मुझे कौन बताएगा कि इसकी मैं कॉपी कैसे लूंगा। ये मैंने अभी पेन टूल सेलेक्ट किया हुआ है, अब मुझे कौन बताएगा कि मैं इसकी कॉपी कैसे लूंगा। हाँ, आर्ट तो प्रेस करना है, लेकिन उससे पहले भी एक काम करना है, एक टूल लेना पड़ेगा फिर कॉपी होगी। ठीक है, वलीद ने बताया सिलेक्शन टूल, तो पहले मैं सिलेक्शन टूल लूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, आल्ट प्रेस करूंगा, इसकी एक कॉपी हो जाएगी। आल्ट प्रेस करूंगा, इसकी एक कॉपी हो जाएगी। तो अब देखिए मैंने इसको क्या करना है, हार्ट की शेप किस तरह की होती है, इस तरह की, ठीक है, और यहाँ से भी इस तरह की। तो ये देखिए मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। अब देखें हमारे पास इलस्ट्रेटर में ये आसानी होती है कि अगर दोनों साइड सेम किस्म की है, लेफ्ट भी और राइट भी, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्ट हम इसको कैसे करेंगे कि मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, बिल्कुल फराज ठीक बताया आपने। मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का, ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं ऑप्शन पे जाऊंगा, ये हमारे पास ऑप्शन है रिफ्लेक्ट का। तो मैं इस रिफ्लेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें जो हमारी शेप थी
उसने बताया कि 90 डिग्री एंगल और वर्टिकली इसने इसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ से ओके प्रेस करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, ओके। तो रिफ्लेक्ट करना आपको समझ में आ गया। अब मैं इस शेप को यहाँ से सिलेक्ट टूल लेके इस शेप को सिलेक्ट करूंगा और थोड़ा सा इसको मैं क्या करूंगा, ड्रैग करके इसके क्लोज में ले आऊं। ये देखिए मैंने इसे क्या किया, इसके मैं क्लोज ले। अब देखें यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि ये जो शेप है, ठीक है, ये आपस में इन्हें हम जितना करीब हो सके हम इन्हें करीब ले आएंगे, ठीक है। लेकिन ये देखें कि इनके दरमियान में गैप मौजूद है। तो हमने इनको प्रॉपरली कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें नीचे से भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है ये मीटिंग एंड हो जाए 10 मिनट के अंदर, तो अगर तो एंड होगी तो मैं आपको फिर नया लिंक भेज दूंगा, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे उससे। तो ये देखें इसमें इशू आ रहा है कि यहाँ से ये जो हमारी शेप है ये एम्प्टी है, तो हमने इसे फिल करना है, प्रॉपरली कनेक्ट करना है। तो हम वो उसको कनेक्ट कैसे करेंगे। अब कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से दोनों पॉइंट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह दोनों जो ये वाले पॉइंट्स हैं इन दो को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने पूरी शेप को सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने ये जो दो पॉइंट्स थे इन दो पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट किया। फिर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि देखें ये वाले दो पॉइंट्स ब्लू हैं, इसका मतलब है सिर्फ यही दो एंकर पॉइंट सिलेक्ट हुए हैं। ये वाले एंकर पॉइंट वाइट है, इसका मतलब है ये वाले पॉइंट सिलेक्ट नहीं हुए। तो मैंने सिर्फ इन दो पॉइंट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आपने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाए। यहाँ से आपने एवरेज पे क्लिक करना और यहाँ पे बोथ को सिलेक्ट करना है और आपने क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो देखें जब हम एवरेज बोथ को किया तो थोड़ा सा वो उसके क्लोज आ गए। फिर मैं लेफ्ट क्लिक करके इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से ज्वाइन पे क्लिक। तो ये देखें जो पाथ हमारा इनकम्प्लीट था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया और ये प्रॉपरली कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह हम फिर नीचे जाएंगे, जो बॉटम एरिया है हमारा, बॉटम पार्ट पे, इस पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि ये अभी क्या है, थोड़ा सा ये प्रॉपरली अटैच नहीं है। तो आपने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना, यहाँ से दोनों को आपने सेलेक्ट करना है, फिर आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, यहाँ से आपने एवरेज प्रेस करना है और फिर ओके करना है। तो देखें ये थोड़े से क्लोज हो गए, ऊपरला पाथ कनेक्ट हो गया, ये नीचे वाला पाथ अभी रहता है। तो मैं फिर एक दफा लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा, फिर आपने यहाँ से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है और वो क्या हो जाएगा, पाथ आपका ज्वाइन हो। तो इसकी आपको समझ आई है इस चीज की कि कैसे आपने किसी चीज को कनेक्ट करना है, कैसे आपने उन चीजों को आपस में ज्वाइन करना है एवरेज और ज्वाइन के जरिए। तो फिर अगर आप इसको कलर देना चाहें तो आप यहाँ से इसको कलर दे सकते हैं। तो ये हमारे पास पेन टूल के जरिए एक आर्ट बन गया। तो ये आपको समझ आइए, इसमें किसी को कोई इशू हो कि हमने ये शेप कैसे बनाई है, पेन टूल के जरिए हमने इस शेप को कैसे कनेक्ट किया या कैसे बनाया, इसमें किसी को कोई इशू हो। इसी तरह आप मुख्तलिफ शेप्स पेन टूल के जरिए बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई शील्ड हो, आप शील्ड वगैरह भी बना सकते हैं। कोई दूसरी चीज हो, उन दोनों को आपने आपस में कनेक्ट करना हो, जैसे ये है, इसको मैं एक पॉइंट से यहाँ पे क्लिक करके, अभी देखिए मेरा कलर ऑन है तो इस वजह से इशू आ रहा है। मैं इसको यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया, पेन टूल से एक शेप बना ली। फिर मैं आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लूंगा, फिर ऑब्जेक्ट पे जाके मैं इसको ट्रांसफॉर्म पे जाके क्या करूंगा, रिफ्लेक्ट करूंगा, रिफ्लेक्ट करके इनको ओके कर दूंगा। फिर इसको मैं क्या करूंगा, इनके आपस में मैं करीब लाऊंगा, ठीक है। इन्हें फॉर एग्जांपल मैं इतना क्लोज ले आता हूँ। तो आप जब जूम करेंगे तो आपको नजर आएगा ये प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा और इसको क्या करूंगा, पहले एवरेज करूंगा, ओके करूंगा, दोबारा मैं फिर इन्हें क्या करूंगा, सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके इनको क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो ये देखें हमारा वो क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। इसी तरह मैं निचले पार्ट पे जाऊंगा, इस निचले पार्ट पे यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा, सबसे पहले एवरेज पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा, फिर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, ज्वाइन पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये हमारी ये शेप भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू हो, तो अगर आपने इसमें कोई और कलर करना है तो आप यहाँ कलर पैनल पे जाके इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से कलर, ठीक है। तो ये अब आपको समझ आ गई है बेसिक पेन टूल के रूल्स, कि आपने पेन टूल से कैसे शेप्स बनानी है, पेन टूल से बेसिक शेप्स वगैरह कैसे करनी है। सिंपल एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ कि आपने पेन टूल से क्या करना होता है। पेन टूल पे मैंने क्लिक किया, आपने एक एंकर पॉइंट बनाना होता है, फिर कुछ डिस्टेंस के बाद आपने दूसरा एंकर पॉइंट बनाना होता है, फिर जहाँ पे आपको एंकर पॉइंट चाहिए हो वहाँ पे आप फिर जाके क्लिक करेंगे, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाके क्लिक करेंगे और फिर इस शेप को लाजमी तौर पे आपने क्या करना है, कनेक्ट कर देना। इस तरह आप कनेक्ट करके ये आपकी भी शेप बन गई। तो इस तरह आप शेप्स वगैरह क्रिएट करते हैं। तो अभी ये है क्योंकि इसमें जूम में टाइमिंग लगी हुई थी, तो ये अभी जो क्लास है थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो मैं नया लिंक आपको भेज के फिर आप उससे कनेक्ट हो जाए, तो नए लिंक से हम वो क्लास ज्वाइन कर लें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले, मैं आंसर करता हूँ, किसी को कोई इशू आ रहा हो। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले, फिर हम जो ये क्लास जब एंड होती है तो उसके बाद फिर हम वेक्टर ट्रेसिंग पे जाते हैं कि वेक्टर ट्रेसिंग कैसे होती है। अभी हम क्या करेंगे कि इस क्लास में हम, मैं एक इमेज लाता हूँ, हम पेन टूल के जरिए इस इमेज को बनाएंगे, हम पेन टूल के जरिए अब इस इमेज को बनाएंगे। तो मैं आपको अभी सिखाता हूँ कि आपने इसको कैसे बनाना है और हम इसे क्यों बनाएंगे। कि देखें जब मैं इस पे जूम करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, पिक्सलाइज हो रहा है, लेकिन जब हम इसे पेन टूल से बनाएंगे, हम इसे प्रॉपरली वेक्टर बनाएंगे और हम क्या करेंगे, इसके कलरिंग भी चेंज कर सकेंगे, इसको स्केल अप स्केल डाउन भी कर सकेंगे। अगर अभी मैं स्केल अप इसे करता हूँ तो देखें ये जूम, ये पिक्सलाइज हो रहा है। तो जब हम स्केल डाउन भी करेंगे तो इसे हम इस तरह का स्केल डाउन भी कर सकेंगे, स्केल अप भी कर सकेंगे, इसकी कलरिंग भी चेंज कर सकेंगे। तो जो अभी जो नेक्स्ट क्लास होने लगी है उसमें मैं आपको बताता हूँ। तो ये मुंतहा ने पूछा है कि एंड को ज्वाइन एक बार फिर बता दें, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक इस तरह की जल्दी से एक शेप बना रहा हूँ। मैंने पेन टूल से इसको कर्व किया, फिर मैं यहाँ पे आके मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि इसे मैं क्या करूँ, कनेक्ट करूँ, ठीक है। तो मैं आल्ट प्रेस करूंगा, पहले आल्ट प्रेस करके इसको कनेक्ट कर दूं, इसको इसकी कॉपी ले लूंगा, फिर ऑब्जेक्ट पे जाके इसको ट्रांसफॉर्म करके मैं रिफ्लेक्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा, ये रिफ्लेक्ट हो गया। फिर आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इन्हें इसके एक दूसरे के क्लोज लाना पड़ेगा। जब आप इन्हें क्लोज ले आएंगे, जितना क्लोज आपसे हो सकता है आपने ले आना। क्लोज लाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आपने एवरेज पे क्लिक करना है, ओके करना है और फिर आपने क्या कर देना है, इन्हें ज्वाइन कर देना। तो ये आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। फिर इसी तरह आपने दूसरे पॉइंट पे जाना है, जहाँ से वो गैप है, लेफ्ट क्लिक करना है, यहाँ से एवरेज पे क्लिक करना है, ओके कर देना और फिर लेफ्ट क्लिक करके आपने ज्वाइन कर देना। तो इसमें अब मुंतहा कोई इशू तो नहीं है। चलें, ठीक है जी। ये अब
ये वाली मीटिंग स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट मीटिंग का मैं लिंक आप लोगों को ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो आप लोग ये करेंगे नेक्स्ट मीटिंग फिर ज्वाइन कर लें। तो फिर हम ये करते हैं कि एक पेन टूल से हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। उस शेप को मैं आपको ड्रॉ करना, वेक्टर ट्रेसिंग आपको सिखाता हूँ कि वेक्टर ट्रेसिंग कैसे। नेक्स्ट लिंक का आप 2 मिनट में आप लोगों को नेक्स्ट लिंक आ जाता है।